नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब चैनल को आप सब्सक्राइब रखते हैं तो जो भी अकस्मात ही वीडियो चैनल पे अपलोड किया जाता है, कोई भी जानकारी जो है रोचक हमारे पास आती है, फिर उसकी छानबीन करके उसको अपलोड किया जाता है, तो सबसे पहले वो वीडियो आपको प्राप्त हो जाता है। फिर इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि भाई साहब कब आएंगे वीडियो लेकर के, फिर अपने आप ही आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और शिव शक्तोम चैनल पे और भी बहुत सारे ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं जो पहले से उपलब्ध हैं, उनको भी आप चेक कर सकते हैं। मित्रों, आज बात करें कि कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड जो है आजकल देखने को मिल रहा है कि बड़े बड़े लोग जो हैं, वो बड़े बड़े जो टीवी पे आने वाले महात्मा हैं, संत हैं, बाबा लोग हैं, कहीं ना कहीं अब सभी इसमें डिफरेंस समझ लीजिए कि जो गुप्त तरीके से रह करके बड़ी बड़ी उन्नत साधनाएं करते हैं, वो अलग चीज़ है। जो कथाकार हैं, टीवी पे कथाएं कर रहे हैं, वो एक कहीं ना कहीं जुड़ती तो हैं दोनों लाइनें, लेकिन एक अलग पोर्टल है। जाना कथा करना अलग बात है, लेकिन जो एक्चुअल जो साधनाएं हैं, जो कुछ हठ योग की क्रियाएं हैं, कुछ संन्यास से जुड़ी हुई कुछ गुप्त मुद्राएं हैं, उनकी प्रैक्टिसेस करना योगियों का एक अलग कार्य है। तभी तो वो संन्यास की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं कि गृहस्थी में कहीं ना कहीं जो है उनको जब वो बाउंडेशन मिलती है, क्योंकि गृहस्थी में रह करके ये चीज़ें करना बहुत कठिन है। गृहस्थ का कार्य भी करना है, फिर खर्चा, ये वो, अब कोई आपके पास आएगा भी जाएगा भी, समाज के साथ उठना बैठना भी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर जो है योगियों को लगता है कि ये जो बाउंडेशन है कहीं ना कहीं रिश्तों की, नातों की, उसको छोड़ करके फिर वो अन्यत्र जाते हैं तपस्या जप करने के लिए। लेकिन एक विडंबना ये है मित्रों कि आजकल के जो कुछ नए जो हमारे साधक भी है, सीखना भी चाहते हैं, कि शायद गृहस्थी भी हैं या कहीं ना कहीं स्टूडेंट लाइफ में भी हैं, लेकिन बड़े बड़े टीवी पे आने वाले जो गुरु जी, ये वो आचार्य हैं, उनकी दीक्षाएं कहीं ना कहीं ले लेते हैं, लेकिन उनके साथ जो एक्चुअल जप का एक माध्यम है, उसके बारे में कहीं ना कहीं उनको पूरी नॉलेज जो है, मैं कई बार देखता हूँ कि बता तो रहे हैं कि वो गुरुजी हमारे हमारे इतने उनके चेले हैं, टीवी पर आ रहे हैं, लेकिन जब उनसे बारीकी टेक्निकली पूछी जाती है कि अष्टांग योग क्या है, ध्यान क्या है, धारण क्या है, समाधि क्या है, जप के अलग अलग प्रकार कौन से, तो फिर कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें हैं वो हवा में उड़ती हुई दिखाई देती हैं कि फिर पता ही नहीं। बस ये है कि गुरुजी हमारे टीवी पे आते हैं, गुरुजी ये हैं, गुरुजी लंदन में टूर करें, गुरुजी ऑस्ट्रेलिया में टूर करें, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि आपने सीखा क्या, गुरु बनाने का मतलब क्या है, कि सीखा क्या। और क्यों हम लोग जब बात करते हैं कि बुद्धि के विकास की बात करते हैं, माँ सरस्वती की आराधना कहीं बहुत बार बोलते हैं कि बच्चों को, जो विद्यार्थी हैं, कि माँ सरस्वती की आराधना कीजिए, क्योंकि माँ शारदा ही जो है बच्चों को ज्ञान, स्वर, वो चीज़ें जो है प्रदान करती हैं। लेकिन अब बच्चे उस चैनल से जुड़ ही नहीं रहे, उनको पता ही नहीं उस चीज़ का। तो आज जो ये चर्चा है कि मुख्य जाप जो हैं वो वैसे तो बहुत सारे हैं, सायुज्य, समीप्य, जैसे कई लोग श्वास के साथ, प्राणायाम के साथ भी जाप करते हैं, लेकिन जो मुख्य तीन हैं, अब जैसे हमारे शरीर में तीन मुख्य जो है नाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी हैं, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, लेकिन ये एक और अलग बहुत डिटेल में चर्चा का विषय है कि कैसे वो जो सुषुम्ना है उसका आपकी चेतना को हायर लेवल पे ले जाने का कार्य भी कैसे है। वो चैनल को आप सब्सक्राइब रखिएगा, वो किसी दिन एक अलग डिटेल में वीडियो होनी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि आपको, अब लोग वीडियोस तो बना देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये भी प्रश्न उसमें रह गया, वो रह गया, तो कोशिश होती है कि एक ही वीडियो बनाया जाए, उसी में डिटेल में आपको चर्चा मिल जाए। लेकिन आज हम लोग बात करें कि तीन प्रकार के जो मुख्य जाप हैं, कईयों ने शायद नाम भी नहीं सुने होंगे, बड़े बड़े गुरुओं के उनके पास दीक्षाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस मार्ग से वंचित हैं। तो आज जो हमारे नए साधक हैं, बच्चे हैं, या जो बोलते हैं हमारे पास गुरु नहीं है,
तो उनके लिए ये एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना ज़रूरी है। या जो जिन्होंने पुराने भी नामदान ले रखे हैं वो भी चेक कर लें कि भैया गुरु बनाने के बाद आपको कुछ प्राप्त हुआ भी या नहीं हुआ। अगर नहीं भी हुआ तो यहाँ से आप लोग को प्राप्त हो जाएगा। बस जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा, सुनिए, क्योंकि हो सकता है एक आध चीज़ आप स्किप कर देंगे तो जो पूरी कैटेगरी आज मैं जो बताने वाला हूँ, विशेषकर 3 जाप के बारे में, हो सकता है उसको मिस कर दें। और क्या क्या उनके अलग अलग प्रभाव हैं उसके बारे में भी आज बात करेंगे। अंत तक बने रहिए, लेकिन एकाग्रचित होकर के सुनिए। और कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आएगी तो चाहे वीडियो को दोबारा देखिएगा या कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर लगेगा कि आपका प्रश्न जो है वो लोक कल्याण से जुड़ा हुआ है, कितनी बार पूछिए, कोई बात नहीं, बार बार उत्तर मिलेगा। लगेगा आपका भाव है तो कि आप सीखना चाहते हैं। तो 3 तरह के जो मुख्य जाप हैं वो हैं वाचिक जाप, उपांशु जाप और मानसिक जाप। आप इस चीज़ को समझ लीजिए कैसे कैसे इनकी अलग कैटेगरी है। वाचिक जाप वो है जो बोल करके किया जाता है। जैसे अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, कोई मंत्र में जो है बोल के करूँ, श्री राम ओम नमः शिवाय, कोई भी जो भी मंत्र है उसको मैं बोल के कर रहा हूँ बोल से। और बहुत सारे लोग यहीं पे एक त्रुटि करते हैं कि बस सामने वाला जो बगल वाला है उसको सुनाई देना चाहिए कि मैं कौन सा जाप कर रहा हूँ। वो ध्यान जिसका मंत्र कर रहा है उसकी तरफ नहीं, पड़ोसी को सुनाई दे रहा है या नहीं ये बैठा, कि उनको पता लगे हाँ ये जाप कर रहा है, ये भक्त है। तो वो है वाचिक जाप जिसका सबसे कम फल मिलता है, जो हम बोल के जाप करते हैं। कीर्तन एक अलग चीज़ है। उसके बाद आता है उपांशु जाप जिसका मीडियम फल मिलता है। जब खाली होंठ हिलते हुए पता लगते हैं अंदर मंत्र चल रहा है, लेकिन होंठ के किवाड़ बंद है, तो पास वाले को नहीं पता लगेगा कि वो कौन से मंत्र का जाप कर रहा है, बस ये पता लगेगा कि होंठ हिल रहे हैं। उपांशु जाप उसको बोलते हैं, मीडियम फल उसका मिलता है। उससे बाद जो जाप की मैं बात करने वाला हूँ, जो तीसरा जाप है जिसका सबसे ज़्यादा गुना फल मिलता है। ऐसे समझ लीजिए कि एक का 10 गुना फल, एक का 100 गुना और एक का 1000 गुना फल मिलता है। वो है मानसिक जाप। मानसिक जाप वो प्रक्रिया है जब आपके दिमाग में ही जिस भी देवी देवता का आप आराधन कर रहे हैं उसका मंत्र जब कंसंट्रेशन के साथ आपके दिमाग में ही चलने लग जाए। जैसे कि अब आपको मंत्र दिया गया कि आप ओम का ही जो है मानसिक रूप से जाप कीजिए, या ओम नमः शिवाय का करिए, तो अंदर ही चला अब वो साउंड नहीं आ रही, वो दिमाग में चल रही है। मैं खाली आपको बताने के लिए बता, अब ओम के प्रारूप के प्रति आपका ध्यान लगा हुआ। या अगर ओम नमः शिवाय करें तो भगवान शिव के प्रति आपका ध्यान, कि वो उत्तर मुख आपने किया, उत्तर में भगवान शिव जी विराजमान है, पास में त्रिशूल है, डमरू है, भगवान शिव की जटाएं हैं, गंगा निकल रही है और त्रिनेत्र हैं भगवान शिव के, कपूर की तरह सा उनका रंग है। जब ऐसी पूरी कनेक्शन मेरा उनके साथ हो जाएगा कि मैं उनके चिंतन में ही डूब गया, वहीं से ही जो शुरुआत है मानसिक की जाप की, और अंत में जा कर के वही जो है धीरे धीरे होकर के फिर जो समाधि वाली हम बात करते हैं अष्टांग योग में, जो समाधि का फाइनल स्टेप है, जब सूक्ष्म एक चैनल के द्वारा भक्त और भगवान जुड़ जाते हैं, दिमाग में ही मंत्र चल रहा है, वो ही मानसिक जाप है। सबसे ज़्यादा गुना फल मिलता है इस चीज़ का, और इसको करने से ही लोगों की जो मानसिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो मानसिक जाप से ज़्यादा होती है। ऐसा सोच लीजिए ना कि वाचिक जाप कर रहे हैं तो जीवा में शक्ति, जिस जीव के द्वारा आप उच्चारण करके प्रयोग कर रहे हैं उस चीज़ का, तो कई बार होता है ना, लोग कहते हैं कि भैया अब बार बार वो जीव से अगर जाप करेगा, ऐसे लोग ज़्यादातर वाक सिद्ध भी हो जाते हैं। लेकिन खो कैसे देते हैं, इसको श्राप दे दिया, उसको ये बोल दिया, उसको ये बोल दिया, वो शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं निकल रही है, क्योंकि आपने किवाड़ को खोल दिया है। तो इसीलिए तो कंट्रोल करना मुश्किल होता है। आप व्रत भी रख रहे हैं, जब भी कर रहे हैं, पर पड़ोसन के साथ लड़ ले रहे हैं, घर में किसी का लड़ ले रहे हैं, तभी तो कहते हैं ना कि व्रत रखिए, तो उसका भी एक संयम है कि जब तक अनुष्ठान चले तो किसी से वार्तालाप भी नहीं करना, बड़े संयम से वो जो ऊर्जा है जिसको आप जप के द्वारा इकट्ठी कर रहे हैं उसको बचा करके। फिर जो है उपांशु जाप जो है, जब होंठ हिल रहे हैं तो उसमें भी वही होता है कि अंदर जीवा का प्रयोग तो चल रहा है, फिर किसी को बुरा कह दोगे, फिर किसी को कोई शराप दे दोगे। यही तो है, ऋषि मुनि अपनी शक्ति को वो जो एकत्रित करते थे उसको जल में अभिमंत्रित किया और पढ़ के उसको मार दिया। शराप देते थे, देखा है ना, संकल्प लेकर के जल फेंक दिया। तो वो शक्ति जो है उनकी जो जीवा के जाप से हुई, उसको उन्होंने जल में जो है अभिमंत्रित किया
और फिर उसको दे दिया, या किसी को वैसे ही श्राप दे दिया कि जा तेरा ये हो जाएगा जा। तो वो वाक्य उन्होंने कह दिया, कहीं ना कहीं वो उनकी जो की हुई जो शक्ति है आराधना पूजना, वो उसके साथ बाहर निकल जाती है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात जो है, जो मानसिक जाप की है, एक तो ये है कि अगर सबसे पहली बात तो यह कि कठिन है करना, क्योंकि उपांशु में भी या वाचिक में भी आप जीवा तो चला रहे हैं, दिमाग यहीं कहीं चल रहा है, हाँ वो ये कर रहा है, हाँ वो ये बोल रहा है, हाँ वो हो सकता है कि लोग टीवी देखते देखते जब कर रहे हैं, क्योंकि जिस भी देवी देवता का वो मंत्र जाप कर रहे हैं, चाहे ठाकुर जी का हो, चाहे माता जी का हो, चाहे भगवान शिव का हो, जब तक उनके स्वरूप में पूरा ध्यान नहीं लगेगा, जो मानसिक जाप का एक अंग है, तब तक उनका वो जो पूरा प्रभाव जो मंत्र का है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो वहाँ है ही नहीं। अब एक तो जब नया नया मंत्र आदमी कोई साधता है तो थोड़ा उसको प्रैक्टिस, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि भैया सही उच्चारण कर रहा हूँ कि नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। तो जब मंत्र जो है जब सिद्ध कर लिया जीवा पे, लेकिन जब उस पर पूरा ध्यान लग जाता है तो फिर जो है स्वप्न में भी कई बार वो मंत्र अपने आप ही चलने लग जाता है, क्योंकि आपकी जो चेतना है आपने उस मंत्र के साथ जोड़ दी है, दिमाग में चल रहा है, बार बार चिंतन कर रहे हैं मंत्र के बारे में, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये एक एज अ ब्रेन को सबसे ज़्यादा जो हमारी चेतना है उसको अफेक्ट करता है। अब ये टू वे चीज़ है, जैसे एक ब्रेन वॉश की टेक्निक होती है ना, किसी को बार बार बुरी बुरी चीज़ बोल बोल करके उसकी मानसिक चेतना को हम दबाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस कृत्रिम सोच का प्रयोग करते हैं, दूसरे को बार बार बुरा बोलेंगे, तेरा ये हुआ, तूने ऐसा किया वैसा किया। तो कहीं ना कहीं जब वो बार बार सुनता रहेगा तो अंदर से उसकी चेतना जो है वो बाधित होती रहती है, कहीं ना कहीं विचलित होती रहती है कि यार मैंने बुरा किया, ये वो उसके अंदर वो चलता रहेगा। लेकिन जो उन्नत मंत्र हैं, जो शक्तियों से भरे हुए हैं, जब आप उनका चिंतन करते हैं बार बार अपने दिमाग से, तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव भी पॉजिटिवली आपकी चेतना के ऊपर पड़ता है, आपकी चेतना को ऊपर ले जाने का काम करते हैं, खोलने का काम करते हैं। कई बार ऐसा आदमी जो है आप देखेंगे कि इतना जो जिसको लोग मूर्ख कहा करते थे, फिर वो विद्वान हो गया। वो मानसिक जप का एक प्रभाव है कि जब उसने अपनी चेतना ही लगा ली। बड़े बड़े लोग तो साधक क्या करते थे, पहले मंत्र के द्वारा समाधि लगाने की ही कोशिश करते थे कि जिस भी देवी देवता का आराधन पूजन करना है, बाकी सब कुछ छोड़ करके अनुष्ठान जब तक चलेगा, जब तक उनको उनका सिद्धि फल प्राप्त नहीं हो जाएगा, तब तक वो तपस्या करते थे। तपस्या भी समाधि का ही एक आपस में एक सामंजस्य है, जुड़ाव है ना। बैठे हैं महाराज जप रहे हैं, अब दिमाग जो है वो अपने ईष्ट की तरफ, उस देवी देवता की तरफ लगा हुआ है, और जब टाइम बाय टाइम धीरे धीरे करके वो मंत्र बार बार चलता है चेतना में, तो वो मंत्र जो है वो आपकी मानसिक चेतना में भी जागृत हो जाता है। और ऐसे ही लोग हैं जो कई बार बोलते हैं कि यार मैं तो सोते सोते भी मेरे मंत्र वो ही चलता रहता है। यही तो कारण था ना कि कहा जाता था कि क्यों अर्जुन जो है वो कृष्ण जी के लिए सबसे प्रिय थे। नर नारायण वाली पुरानी कहानी तो है ही है, बड़ी लंबी चर्चा है, कौन थे नर नारायण, तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। तभी तो मैं कहता हूँ ना, कहीं से नई नई चर्चाएं निकल जाती हैं, कई बार वीडियो अकस्मात ही आ जाता है। तो अर्जुन के बारे में कहा जाता है कि अर्जुन जब सोते भी थे तो प्रति श्वास कृष्ण जी का नाम जो है वो उनके, क्योंकि अब जिसकी चेतना में वो चीज़ चल रही हो तो कई बार जीवा पे भी अकस्मात आ जाएगा, अंदर भी वही चीज़ चल रही है ना। और कई बार ऐसा उल्टा होता है कि जो दिन में 3600 बार जिसके दिमाग में गालियाँ ही चल रही हों, तो वो किसी ऐसी संतों की सभा में भी बैठा हो तो कई बार अकस्मात ही उसकी जीवा पे गाली आ जाती है, अकस्मात ही, उसका कंट्रोल नहीं रहेगा उस पर, क्योंकि कहीं ना कहीं चेतना जो है बार बार अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी मानसिक चेतना को क्या खिला रहे हैं। गाली गलौज, पुठी सीधी सोच, इसको मार दिया, उसको कर दिया, ये कर दिया, इसका बुरा कैसे हो, उसका बुरा कैसे हो, ये दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही चीज़ें आगे चल करके जो मानसिक समस्याएं हैं उसको जन्म भी देती हैं, क्योंकि कर्मा है मेरे भाई, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। आज वाचिक पाप किया, हो सकता है अगले जन्म में फिर लोगों की बुरी बातें सुननी पड़े बोल करके। आज शारीरिक पाप किया तो आगे चल के हो सकता है कि अगले जन्म में या इसी जन्म में आगे चल कर आपको शारीरिक रोग मिले रिजल्ट में। और आज मानसिक पाप किया
उसका बुरा कर दिया। वैसे कलयुग का एक गुण है, ये कहा गया है कि यहाँ पे सोच का पाप जो है वो नहीं लगता, लेकिन फिर भी हमारी जो चेतना है, अब कई सारे बच्चे जो है पैदा होते ही मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, मानसिक रूप से उनको समस्याएं होती हैं। ये वही तो काम है जो हम पिछले जन्म में करते हैं, और अगले जन्म में मानसिक रूप से हमारे को भोगना पड़ता है। और मैं 100% कह सकता हूँ कि शारीरिक कष्ट से बड़ा मानसिक कष्ट बहुत बड़ा होता है। जब कोई बात बार बार आपके दिमाग पे हावी हो और नेगेटिव थॉट कोई बार बार चल रही हो, तो कहीं भी आपको चैन नहीं मिलेगा। हो सकता है शारीरिक कष्ट हो, कोई बाम लगा लें, कोई कुछ लगा लें, तो आपको आराम मिल जाए, थोड़ा सा औषधि लगा ली कोई। लेकिन जब मानसिक चेतना प्रभावित होती है, मानसिक चेतना विचलित होती है, तो कई दिन कई वर्ष लग जाते हैं कई बार उसको दोबारा स्थिर होने में। और डॉक्टर लोग तो क्या करते हैं, बस जो नींद वाली दवाइयाँ हैं बस उनको दे देंगे, सो जाओ आराम से, थोड़ी देर आपको रेस्ट मिल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास वो पूरा ट्रीटमेंट नहीं है उसका। वो हमारे वैदिक उसमें उसका ट्रीटमेंट है कि पता लगे कहीं कुंडली में राहु चंद्रमा इकट्ठे आ गए और बहुत ही क्लोज कंजक्शन है डिग्री वाइज भी, तो फिर जो है बहुत ज़्यादा आपकी मानसिक चेतना को अफेक्ट करता है। पर वहाँ पे भी अलग अलग चीज़ें देखना पड़ेगा कि कुंडली के लगन के हिसाब से क्या राहु मित्र राशि का है या चंद्रमा योग कारक है कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें कहाँ पे और वो कॉम्बिनेशन बन रहा है, कब किसकी महादशा आ रही है, बहुत सारी चीज़ें विचार किया जाता है। अब आजकल तो लोग लगे रहते हैं ना, बस वो पंडित जी के पास गए, पंडित जी बताइए बस 2 मिनट में, ये है जी वो है, अब 10 चीज़ें छोड़ दी उसमें। अगर मैं झूठ नहीं कहूँगा, अगर किसी कुंडली का सही विवेचन करना हो, अगर किसी ने वो सब कुछ घोल के पी भी रखा हो, तब भी उसको 10-15 मिनट से लेकर के आधा घंटा तक भी लगेगा कि सारे ग्रहों का वो चेक करेगा कि कौन सी राशि में है, बल कितना है, नीच का तो नहीं है, उच्च का तो नहीं है, बला बल षड बल, कौन सी महादशा है, कौन सी कब चलेगी, अंतरदशा कौन सी है, फिर प्रत्यंतर दशा कौन सी है, कब आने वाली है, कौन सा योग कारक ग्रह है, कौन सा नहीं है। तो ये 2 मिनट में नहीं जो आजकल लोग करते हैं। तभी तो मैंने कहा ना, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, शायद लोगों को बुरा भी लगे जो मेरे साथ का ये काम करने वाले, कि हर एक धोती पहनने वाला जो ब्राह्मण देवता अगर मंदिर में कोई बैठा है कि वो एस्ट्रोलॉजर हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये एक अलग प्रारूप है। जैसे एक ही जगह पे अलग अलग सेक्शन होते हैं, कोई किसी का स्पेशलिस्ट होता है, हो सकता है कि एक ही आदमी वो कर्मकांडी भी हो, वो पूजा पाठ का भी उसको ज्ञान हो और वो ज्योतिष का भी ज्ञान रखता हो। ये पर बहुत बिरले बिरले कहीं ना कहीं मिलते हैं। और हर एक जो पूजा पाठ का कर्म कराने वाला है वो अच्छा गहरा ज्योतिष भी हो, ये एक कोरी कल्पना जैसा है। हर एक, तभी मतलब कि हर एक धोती पहनने वाला एस्ट्रोलॉजर नहीं होता। ये एक अलग भगवान शिव की कृपा है ज्योतिष। जब शिव जी की माँ जगदम्बा की कृपा हो जाती है तो लोग दिखने लग जाते हैं, अपने आप ही कुछ चीज़ें दिख जाती हैं। हो सकता है कि बहुत सालों से कोई बीमारी आपको चल रही थी, कोई आप भगवान की शरण में गए, हो सकता है वहाँ पे कोई भक्त, कोई साधक, कोई ज्योतिष आपको मिल जाए, आपको छोटा सा उपाय उसने बताया और पता लगे आपकी बीमारी छू मंतर। यही तो ज्योतिष का कार्य है। ज्योतिष का कार्य खाली ये नहीं है कि हाँ मंदिर में घुसे तो आपका शनि भारी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब तो तेरा क्या होगा कालिया, ये बड़ा बड़ा जप, ये बड़ा बड़ा अनुष्ठान। जितनी अगर समस्या बड़ी है तो मैं नहीं कह रहा हूँ वहाँ पे फिर जिसे बड़े बड़े जप हैं, जैसे महामृत्युंजय का जाप है, सप्तचंडी का पाठ है, ये जब बड़ा ही कोई रोग आ जाए, जब अनायासी कोई मार्ग ना दिखाई दे, जब परिवार पे पूरी पूरी विपदा आ जाए, तब जाके। अब किसी को छोटा सा एक ग्रह नीच है, मान लीजिए चंद्रमा ही नीच है या बुध नीच है, बस जरा सा उपाय बताया कि हरी मूंगी की दाल लो बेटा, जा करके शिवलिंग पे चढ़ा दो या किसी को दान कर दो। कई बार उससे भी लोगों को लाभ हो जाता है। या फिर अगर बहुत ज़्यादा ग्रह की स्थिति खराब हो तो जो उसके निमित्त जो जाप है, जैसा मैंने आपको बताया, पर ज़्यादा फल वही है ना कि वाचिक कम फल, उपांशु मीडियम फल और मानसिक जाप का सबसे ज़्यादा फल मिलता है। लेकिन उस स्टेज तक पहुंचना, पहले वाचिक से शुरू करोगे तभी उपांशु, फिर ऐसे है। तो स्टेज बाय स्टेज है। लेकिन जब आपकी ऊपर बड़े बड़े गुरुओं की, संतों की कृपा होगी, भगवान शिव की माँ जगदम्बा कृपा हो जाएगी, तो हो सकता है बहुत जल्दी आप उसको जो है वो उन्नति करें उस चीज़ में। पर ज्ञान बहुत ज़रूरी है।
अब गुरु के द्वारा जब ये चीज़ें पता लगेंगी, बेटा ऐसे जाप करना है, इसका फल ही होता है, तभी तो गुरु पदवी पे उसके होने का लाभ है। हो सकता है आप में से बहुत सारे ये वीडियो देख रहे हों जिन्होंने गुरु उधार रखे हों, गुरु दक्षिणाएँ ले रखी हों, लेकिन उनको इसके बारे में नॉलेज ही ना हो, तो फिर मैं क्या कटाक्ष करूं उसके ऊपर। शायद आप खुद समझदार हैं। इसीलिए प्रकृति है, प्रकृति कहीं से भी ज्ञान दे सकती है, उसको अंगीकार कीजिए। पहले उसका मंथन करके देखिए, क्या बोल रहे, सही बोल रहे, नहीं बोल रहे, प्रैक्टिकली करके देखिए, साक्षात्कार वाचिक जब भी करके देखिए, उपांशों भी मानसिक, फिर देखिए प्रभाव। और मानसिक वाली स्टेज पे आएंगे तो वहाँ कठिनाई थोड़ी सी होगी, इतना आसान नहीं उसको रूटीन में डाल लेना, लेकिन जब कर लोगे तो फिर बड़ी खूबसूरत चीज़ है, वहाँ से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। तो ये थी मित्रों चर्चा आज की वाचिक जाप, मानसिक जाप और उपांशु जाप के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई चीज़ नहीं समझ आई तो बुनियादी शब्दों में आप कमेंट कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी मित्रों आप सब।